हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे 10 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें हाल फिलहाल में जो बाहर के रेटिंग एजेंसी है, मतलब कि फॉरेन रेटिंग एजेंसी है, उसने टारगेट प्राइस बढ़ाया है और अच्छी कमेंट्री भी की है। तो उसमें से काफ़ी अच्छी कंपनियां भी हैं, मार्केट लीडर कंपनियां हैं। उसके बारे में हम चार्ट पे जाके एनालिसिस करेंगे न्यूज़ के साथ साथ। तो दोस्तों, उस कंपनियों को आपको वॉच लिस्ट में लगाना चाहिए और जो क्या टारगेट प्राइस और कमेंट्री क्या है उसके बारे में भी आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विदेश ब्रोकरेज अगर टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं और रेटिंग भी इम्प्रूव कर रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में उसके बिजनेस में ग्रोथ वो देख रहे होंगे। वो सब बढ़िया सा रिसर्च करते हैं, उसकी पूरी टीम है जो रिसर्च पूरी तरह से करते हैं, सब डाटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद ही दोस्तों वो कुछ टारगेट प्राइस में ऊपर नीचे करते हैं। तो दोस्तों हम सब जानेंगे। तो मैं आपको एक मनी कंट्रोल पे आर्टिकल है वहाँ पे लेके चलना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आर्टिकल पे लेके आया हूँ और आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो देखने का क्या मतलब है, यह आर्टिकल तो ऑलरेडी मनी कंट्रोल पे है। तो दोस्तों मैं आर्टिकल में स्टॉक के बारे में जो कमेंट्री है फॉरेन ब्रोकरेज ने जो टारगेट बढ़ाया वो तो हम पढ़ेंगे न्यूज़ में, उसके साथ में वो पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे भी जाके एनालिसिस भी करेंगे, जो कि सभी स्टॉक के बारे में तो नहीं करेंगे। मैं 5-6 स्टॉक जो कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में लेवल टारगेट का डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करना चाहूँगा। नीचे है दोस्तों, पहला बैंक है एक्सिस बैंक। यहाँ पे जो CLSA है जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फर्म है, उसने बाय का कॉल मेंटेन किया हुआ है और टारगेट प्राइस जो 580 दे के रखा था उसको 600 करते हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे टारगेट प्राइस बढ़ाने के पीछे ये उसने वजह बताई है कि जो Q4 का रिजल्ट है वो जो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा है आया है और जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जो मोरेटोरियम के अंडर जो लोन है 9.7% वो ज़्यादा ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जो बैंक है जो कि फाइनेंशियल 2023 में 24% का ROE डिलीवर करेगा, उसको ऐसा एक्सपेक्टेशन है, उसकी रिसर्च ऐसा बोल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे तो कैपिटल राइजिंग भी की है उसने, आपको पता होगा 12,000 करोड़ की। वो भी अब आगे जाके बिजनेस में ग्रोथ करने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये अच्छी कमेंट्री आ रही है और इसी की वजह से उसने 580 से 600 रुपये का टारगेट प्राइस बढ़ाया है। तो हम एक बार चार्ट पे जाएंगे क्विकली और लेवल और टारगेट क्या आ सकते हैं आने वाले दिनों में वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी क्लोजिंग हुई थी लास्ट ट्रेडिंग डे, मतलब कि 24 जुलाई को क्लोजिंग हुई थी 445 रुपये पे। तो अभी लेवल की बात करें तो दोस्तों नीचे की तरफ में 415 रुपये का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ हर्डल की बात करें तो 485 रुपये का बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक्सिस बैंक को अगर ऊपर जाना है तो 485 का लेवल तोड़ना होगा और नीचे में आता है लुढ़कता है तो 415 रुपये के आसपास उसका सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों लेवल को वॉच आउट कीजिए और हम अगले स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों दूसरे स्टॉक के बारे में चलेंगे। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। जो जेफरीज है जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फर्म है, उसने टारगेट प्राइस बढ़ाया है और जो टारगेट था पहले 2525 रुपये का दिया था उसको बढ़ा करके 2660 रुपये 2650 रुपये का करके दिया है। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट आए थे Q1 और EPS में भी 2% की बढ़ोतरी आई थी, वो भी एक रीज़न है। और आगे आने वाले दिनों में बिजनेस का फोरकास्ट भी अच्छा उसको दिखाई दे रहा है। हालांकि लोकल डिमांड में जो लॉकडाउन चल रहा है लोकल एरियाज़ में इंडिया के, वहाँ पे थोड़ी अनसर्टिनिटी बनी हुई है, फिर भी उसको बिजनेस का जो मॉडल है वो आगे जाके स्ट्रॉन्ग बिजनेस का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो फटाफट हम चलेंगे इस चार्ट पे लेवल और टारगेट क्या आ रहे हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग डे में उसकी क्लोज 9 रुपये के आसपास हुई थी। तो नीचे के लेवल में 2120 रुपये में बढ़िया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ 2350 और 25 रुपये के रूप में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो नीचे की तरफ 2120, ऊपर की तरफ 2350 पहला तोड़ना होगा तभी जाके वो 2500 के लेवल के आसपास पहुंच सकता है। तो दोस्तों इसको भी आप वॉच में लगा सकते हैं। बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक है जो मैंने दोनों डिस्कशन किया है, वो दोनों पोर्टफोलियो स्टॉक मुझे नजर आते हैं। तो दोस्तों अगले स्टॉक के ऊपर चलेंगे। अगला स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे CLSA बोल रहा है कि उसने थोड़ा रेटिंग को डाउनग्रेडेड कर दिया, मतलब कि नेगेटिव नहीं किया, पहले आउट परफॉर्म रेटिंग था उसको बाय का रेटिंग दिया है। जो टारगेट प्राइस 640 का दिया था उसको 675 पे लेके आए हैं। वो बोल रहे हैं कि VBN मार्जिन है वो 24.3% है, जो कि अभी भी 25.9 के नीचे है। और जो बिजनेस का ग्रोथ है आगे आने वाला FY21 है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है उसको। तो इसी की वजह से उसने टारगेट प्राइस को यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ाता हुआ दिखाई दिया है। तो जल्दी से हम चार्ट पे जाके एनालिसिस कर लेंगे।
यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों उसकी क्लोजिंग हुई है 622 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे नीचे के लेवल में बात करें तो 600 रुपये के आसपास सपोर्ट है और 565 के रुपये में बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर के लेवल में 646 रुपये का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, उसको पार करने के बाद ही ऊपर के लेवल की जर्नी स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों इसको भी आप वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जो जेफरीज है उसने इसमें भी बाइंग का कॉल दिया है। जो टारगेट प्राइस उसने दिया था 550 रुपये का, उसको बढ़ा करके 560 रुपये दिया है। वो यहाँ पे बोल रहे थे परसेंटेज सी रेशियो है, होल्डिंग अप है, और जो प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है उस वो मार्जिन को यहाँ पे क्वार्टर में लिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे वो देखे तो बिजनेस का ग्रोथ भी उसको अच्छा दिखाई दे रहा है। वो ROE ही है 2022 के ईयर के लिए, उसको भी उसमें 14% का जंप दिखाई दे रहा है। तो इसी की वजह से उसने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में 550 से 560 का रिवाइज करके टारगेट प्राइस दिया है। तो फटाफट हम चलेंगे चार्ट पे और क्या लेवल टारगेट है वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं उसकी क्लोजिंग हुई थी 440 रुपये पे। यहाँ पे मैं अभी देखूँ तो 415 रुपये पे बढ़िया सपोर्ट लेवल है, और अभी वो 450 का जो लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है उसके आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी बाइंग की मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, अगर 450 को क्रॉस करता है तो ही आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 475 के ऊपर भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि 475 को उसको अच्छी तरह से क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद ही इसमें कुछ बाइंग की पोजीशन बनाइए, और नीचे लुढ़ करके 415 के आसपास मिलता है तो इसमें आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में हम चलना चाहेंगे, जो कि मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। अगला स्टॉक है ACC, जिसमें भी जेफरीज ने यहाँ पे टारगेट प्राइस को बढ़ाते हुए 1500 से 1700 रुपये कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि सेक्टर में अभी भी वॉलेटिलिटी बढ़ जारी है, तो थोड़ा उसमें भी अलर्ट रहने की जरूरत। पर उसका जो फेवरेट स्टॉक है ACC और अंबुजा, वो अभी भी उसको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। और एस्टिमेट जो 2021 के लिए EPS का एस्टिमेट बता रहे हैं, वो उसमें 11 से 24% का जंप आ सकता है, वो बोल रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। तो दोस्तों ACC को मैं यहाँ पे चार्ट पे जाऊँगा, पर मैं इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देगा। हालांकि जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फर्म है उसने तो बाइंग की रेटिंग दी है, पर मैं जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको मैं अगर सीमेंट के स्टॉक में जाना है तो ACC में जाने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। यहाँ पे क्लोजिंग देख सकते हो 1340 रुपये के आसपास हुई है। अभी नीचे के लेवल में 1340 के रुपये के आसपास ही सपोर्ट है, तो मतलब उसने 1340 रुपये का सपोर्ट लिया है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 1250 तक लुढ़क सकता है, और यहाँ से बाउंस बैक होता है तो 2425 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे जाने की कोशिश करता है, और उसके ऊपर जाना है तो पहले उसको 2425 का लेवल तोड़ना होगा। अगले स्टॉक के बारे में हम जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे अगला स्टॉक निकल करके आ रहा है HDFC बैंक। CLSA ने उसको बाइंग की रेटिंग मेंटेन करके रखी है, और जो पहले 1250 रुपये का टारगेट दिया था उसको बढ़ा करके 1450 रुपये कर दिया है। तो अच्छा खासा उसमें बढ़ाया है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो उसका मेन कंसर्न है जो बिग एसेट क्वालिटी को लेकर जो कंसर्न है वो एक अपने आप में चैलेंज होने वाला है, परंतु जो उसका रिजल्ट आया था वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा आया था। जो कमेंट्री भी आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से वो भी स्ट्रॉन्ग आ रही है, और FY 2022-23 के लिए जो अर्निंग बता रहे हैं 6 से 9% का जंप उसमें दिख रहा है उसको। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ये ऐसा बैंक है जो कि हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो हम जाके एक बार लेवल देखेंगे क्विकली आगे दिनों के लिए। तो दोस्तों लेवल की बात करें तो HDFC बैंक के लिए जो अभी यहाँ पे उसकी क्लोजिंग हुई है 1119 रुपये के आसपास, तो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 1160 रुपये, उसको तोड़ना जरूरी है, तभी जाके वो 1185 तक पहुँच पाएगा। और नीचे के लेवल में बात करें तो यहाँ पे ये 1070 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऊपर के लेवल की बात करें तो उसको पहले 1160 का लेवल तोड़ना होगा, तभी जाके वो 1185 के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इसके भी लेवल और टारगेट आप वॉच आउट कर सकते हैं, अपनी खुद की स्टडी भी कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने जो लेवल टारगेट दिए हैं उस पर आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर सकते हो। और ये स्टॉक नीचे के लेवल में मिलता है मेरे ख्याल से 1040 के लेवल के आसपास, तो इसमें खरीदारी बन सकती है। और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। अगले स्टॉक के बारे में बात करें तो दोस्तों अगला स्टॉक निकल करके आ रहा है SCL टेक्नोलॉजी। इसमें भी CLSA जो है वो बाइंग की रेटिंग मेंटेन रखते हुए उसको टारगेट प्राइस जो 650 का दिया है उसको बढ़ा करके 740 का दिया है।
तो उसने बोला है कि कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ है उसको वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। वो आगे जाके जो एक्सपोजर है बिजनेस में और जो स्पेंड कर रहे हैं वो बिजनेस में, वो फास्टर रिकवरी के लिए लीडिंग कर सकता है। तो आगे जाके बिजनेस में फास्टर रिकवरी आ सकती है। और जो FY 21-20 के लिए EPS का जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो 4 से 6% ऊपर कर रहे हैं। तो इसी की वजह से उसने टारगेट प्राइस भी 740 का दिया है। तो हम फटाफट एक बार चार्ट पे जाके SCL का क्या लेवल और टारगेट आ सकता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। उसकी क्लोजिंग हुई थी दोस्तों, यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा, क्लोजिंग हुई थी 679-80 रुपये के आसपास। तो नीचे की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हाल फिलहाल में फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है जो लास्ट ट्रेडिंग डे में। तो 640 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं कि 640 के आसपास आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल बढ़िया वॉल्यूम के से ब्रेकआउट हुआ है। ऊपर के लेवल में मुझे लगता है 725 के लेवल तक ये जा सकता है, और नीचे के लेवल में 640 और 620 के रूप में बढ़िया सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगले स्टॉक के बारे में बढ़ेंगे दोस्तों। अगला स्टॉक निकल करके आ रहा है यहाँ पे बजाज ऑटो। यहाँ पे CLSA ने उसको भी बाइंग का रेटिंग दिया है, और जो टारगेट प्राइस उसने 3400 का दिया था उसको बढ़ा करके 3550 रुपये करके दिया है। उसने ये बताया कि Q1 के जो रिजल्ट है जो वो बाजार के एस्टिमेट थे उसको बीट करता हुआ दिखाई दिया है। तो मतलब बाजार की जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी अच्छे रिजल्ट आए थे, और जो डिमांड में क्विकली रिकवरी आ रही है उसके चलते उसने 2021 और 2023 तक की जो EPS है उसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी उसको दिखाई दे रही है, और इसी की वजह से उसने टारगेट प्राइस में भी बढ़ोतरी कर दी है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो बजाज ऑटो का चार्ट देखोगे तो बढ़िया रिकवरी यहाँ पे हुई थी, जो कि बढ़िया फॉल आया था उसके बाद। तो अभी देखें तो दोस्तों क्लोजिंग हुई थी उसकी लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि 24 जुलाई को क्लोजिंग हुई थी उसकी 2985 रुपये पे। तो नीचे के लेवल में 2910 रुपये के आसपास बढ़िया सपोर्ट है। ऊपर के लेवल में 3040 और 3190 के रूप में बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो 3300 की तरफ जा सकता है। तो नीचे के लेवल में मुझे ज़्यादा फॉल नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें 2910 के आसपास बढ़िया सा सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगला स्टॉक के बारे में बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला स्टॉक निकल करके आया ICICI सिक्योरिटीज़। यहाँ पे देखें तो उसने CLSA ने मेंटेन किया है बाई कॉल, और 450 से 625 तक का टारगेट दिया है। मतलब पहले जो टारगेट दे रखा था 450 उसको रिवाइज करते हुए 625 का टारगेट दिया है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अर्निंग में अच्छी खासी सस्टेनेबिलिटी आई है, और बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ उसको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों Q1 का रिजल्ट भी उसको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, जो सस्टेनेबिलिटी है अर्निंग में वो भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है दोस्तों। तो बिजनेस का ग्रोथ भी उसको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उसी की वजह से उसने टारगेट प्राइस को रिवाइज किया है। तो हम इसके चार्ट पे नहीं चलेंगे, मैं रिटेल इन्वेस्टर को ICICI सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी रहने दूंगा। तो ये स्टॉक मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, ये मेरी पर्सनल कॉल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्टॉक खराब है, पर मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टरों को इसमें पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों अगले स्टॉक में जाएंगे, और अगला स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक निकल करके आ रहा है एशियन पेंट्स। उसने जो CLSA ने जो आउट परफॉर्म का रेटिंग दिया था उसको मेंटेन करते हुए 1710 में से 1900 रुपये के टारगेट प्राइस के लिए उसको बाय करने के लिए बोला है। तो दोस्तों वो बता रहे हैं कि ये कंपनी कंज्यूमर सर्विस के ऊपर बहुत बढ़िया फोकस कर रही है, और बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत बढ़िया प्रयत्न कर रही है, और उसको लगता है कि ये जो कंज्यूमर सर्विस के ऊपर जो फोकस कर रही है उससे के चलते इसके बिजनेस में सिग्निफिकेंटली ग्रोथ आ सकता है, और उसको आगे जाके भी ये आगे आने वाले दिनों में भी इस बिजनेस में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इकोनॉमी रिवाइज होगी, मतलब इकोनॉमी में थोड़ा बहुत अच्छा जंप आएगा, तो इसके बिजनेस में भी अच्छा खासा जंप आने के लिए वो बोल रहे हैं। तो दोस्तों एक बार चार्ट पे जाएंगे और एशियन पेंट्स की क्या हालत है वो देखने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल के दिनों में ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, इसकी क्लोजिंग की बात करें दोस्तों, इसकी क्लोजिंग हुई है 1712 रुपये में। तो नीचे के लेवल में 1680 के रुपये के ऊपर बढ़िया सपोर्ट है, उसके नीचे 1650 रुपये के ऊपर भी बढ़िया सपोर्ट है। मुझे इससे नीचे यहाँ पे उसको फॉल दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर की बात करें तो 1770 और 1820 रुपये में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो दोस्तों इस लेवल और टारगेट को आप अच्छी तरह से स्टडी करिएगा, आपकी खुद की भी स्टडी कंडक्ट करिएगा। उसके बाद ही जो मैंने ये स्टॉक डिस्कशन किए उसमें कुछ बाइंग या सेलिंग का पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा। मैंने जिस स्टॉक में जो चार्ट में जाके एनालिसिस करके दिया है वो सभी स्टॉक अपने आप में पोर्टफोलियो स्टॉक है। हालांकि SEC को मैं रिकमेंड नहीं करता, SEC को छोड़ के बाकी सब में आप पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको मैंने जो टारगेट दिए है वहाँ से आप
उठाने की धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।